ध्यान देगा पूरा घबरा के 12 पॉइंट के तीन में समझो। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान दो। तो इसमें पहले जो दिया है सब लिख लेंगे, सब कुछ सही था संख्या के चक्कर में। बताओ त्रिज्या कितना है 3.5 है ना, और ओडी कितना है, दो बात खत्म। सुनो, हम अगर निकाले तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का दिया होगा, ऊपर देखो ना। हाँ वही चतुर्थांश ओ एग्जाम वही लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, चतुर्थांश, चतुर्थांश ओ ए सी बी का कथी क्षेत्रफल। ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो क्या है, ओ, सुनो ओ, और वो यहाँ से क्या है, ओ ए के नहीं दिया, ओ ए, और आगे क्या है सी, आगे क्या है बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओ इसमें तो एमपीए बन जाएगा, चतुर्थांश है ना। तो बताओ चतुर्थांश ओ ए सी बी है ना, ओ ए सी बी। तो पहले चलते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या बोला है। हालांकि ओ ए सी बी है, तो ओ ए सी बी, ठीक है। यानी चतुर्थांश तुमको निकालना होगा, ठीक है ना, पूरा का, समझो। तो चतुर्थांश निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम त्रिभुज का भी निकालना पड़ेगा, कारण कि ये इतना दूर खाली है कि नहीं, और ऊपर अंक दे दिया है। तो लिख लेते हैं, कथी होगा इसमें से बता। इसमें चलना पड़ेगा कि ए त्रिभुज कथी, त्रिभुज ए बी, एक मिनट, बी ओ डी का क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस ना, चलो इसी को निकालो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ तो कितना होगा, से बताओ। चतुर्थांश क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बताओ थीटा है, पाई का मान कितना है 22 बटा, बताओ आर का मान कितना है 3.5 का वर्ग है, थीटा का मान 90 बटा में 360 हो गया ना। समझो, यहाँ से ई आएगा और यहाँ से ई आएगा, क्लियर। बीचों में गुणन कर देते हैं, समझो। 9 चौका 36, 5 सते 35, 5 दूना 10, क्लियर। और यहाँ पे 5 सते 35 और 5 दूना 10, ये 2 से काटेंगे 11, तो 11 सत्ते 77 बटा कितना आ गया 8, हो गया ना। कैसा इतने दिया है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। दिमाग मतलब क्वेश्चन जो है ना, मिस्टेक से गलती पढ़े कुछ कराए कि नहीं, खाली क्या निकालना था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम छायांकित भाग के लिए पढ़ गए, समझो। अब इसमें आप पता है, अब इसमें जो है ये और अगला जो दिया है ना, वो फिगर दिया है 13 नंबर का है, बुझा रहा है, 13 नंबर का फिगर है। इसमें चलो 13 नंबर क्या हो रहा है से देखो, ऐसे है फिगर, यहाँ से ऐसे ले गया, यहाँ से नीचे ले गया, ठीक। बोला है ओ है, ए है, पी है, आगे बी है, नहीं निकालना है, तुम देखो ना 13 नंबर पढ़ो। 13 नंबर क्या है, आकृति 12.31, तब ऊपर ने दे दिया है, बात समझ में, कंफ्यूजन हो गया है। क्वेश्चन देखिए, समझ 12 में आंसर, 12 में आंसर 2 को दिया है ना, तो इसमें फिगर दे रखा है अलग, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
तो 12 का दूसरा बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। दूसरा 1 मिनट, दूसरा अगर निकालना पड़ेगा, मान लेते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेगा, लिखना पड़ेगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हो गया ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान से समझो, अगर चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दो तो क्या बन जाएगा, पूरा चतुर्थांश है, इनमें से अगर त्रिभुज को मिटा देंगे तो इतना बचेगा, वही निकालना है। तो माइनस त्रिभुज का बी ओ डी का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ, इसको निकालना तो कोई जरूरी है ये नहीं, क्लियर। त्रिभुज में देखेंगे तो ई एक समकोण त्रिभुज लेकर बन रहा है। समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 77/8 माइनस 1/2 गुने आधार नीचे वाला, तो 3.5 गुने ऊंचाई 2, ऊंचाई 2 काटेंगे इसको, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो सीधे हम लिख सकते हैं, इधर बना देते हैं 78/8 माइनस 35/10 लिख सकते हैं। देखो 35/10, ठीक है ना। अब इसको इसका एलसीएम करेंगे, 40 आएगा एलसीएम, आएगा ना। तो 8 पर 40, तो 8 कितना लिख रहे हैं, कितना है, हाँ 5 8 है ना, 8 पर 77 है, चलो तो 7 पर 35 के 5 हासिल, 35 3 38 ना, और माइनस में कितना ना 35, बटा में कितना 40, 35 चौका कितना आएगा, 3 चौका 5 चौका 20 और 3 चौका 12 2 14, तो ये गुणवा गलती करता है, ठीक है ना रे। बताओ कितना आ गया 5, और ये 8 में से घटेगा 4 तो कितना बचेगा, है कितना है 3 में से गया 2, अब बड़ा में थे 40, काट लेंगे 5 से, 5 8 40, अब 5 चौका 20 और 5 9 45, 49/8 हो गया। चलो अब है ज्यादा तो नहीं देखते हैं, 9 टका छोड़ देंगे उतने बड़े, क्या दिक्कत, समझो। अंधे काम को पहले नोटिस करो, फटाफट चलो जल्दी करो। हो गया, चलो समझ में आ गया। पहलू का था चतुर्थांश का, बाद में छायांकित भाग का। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है, जिसको भी दिक्कत है घर पर नोट करते रहेंगे। चलो ध्यान दो, 13 नंबर है, 13 का क्या बोला है, फिगर यहाँ बना के दिया है ऐसे, ठीक है। चलो लंबा लंबा स्टेप से है, थोड़ा और ऊपर जाकर, ठीक ना। यह जो है यहाँ पे वर्ग होगा, ये आयत लेकर बन गया है, लेकिन समझ लेना किताब कहीं है ना तुम लोग के पास, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे पी है, बी है, सी है, क्यू है ना, और बात खत्म। निकालना क्या है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये निकालना है ना, तो छायांकित भाग कर दे रहे हैं। अगर हम ध्यान से समझेंगे तो इसमें करना क्या होगा, देखो ये जो तुम्हारा ओ ए बी सी है ना, एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, ध्यान देगा। और ये पूरा का पूरा चतुर्थांश होगा, क्या होगा, होगा। अगर हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो काम चल जाएगा। अब ध्यान देगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कौन तो कह लेंगे कि 90 डिग्री होगा, लेकिन त्रिज्या कह लेगा। अब यहाँ से वर्ग इसमें हालांकि दे रखा है, क्या दिया है से देखो,
दिया क्या है, दिया है कि ए बी और सी डी, ए बी कहा गया, ए बी और सी, और ई का नंबर क्वेश्चन 13 नंबर। अच्छा देखो क्या बोला है, ओ आगे ओ ए बी, हाँ, और भी दिया हुआ है एक ओ पी बी क्यू कि है ना, के अंतर्गत एक कथी ओ ए बी सी वर्ग बना है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ ए कितना है, तो बताओ ओ ए कितना है 20, यह भी कितना होगा, यह भी कितना होगा, यह कितना होगा 20। अब ध्यान दो, तो क्या त्रिज्या पता चल रहा है, वर्ग का भुजा तो इसमें दोनों आएगा, तो त्रिज्या हम लोग क्या जानते पता है ना कि केंद्र से परिधि के बीच का दूरी। अगर चुपचाप इसको केंद्र मानते हुए अगर यहाँ पे एक बिजुआ में हटा दे, बोलो यहाँ से यहाँ ने अट गया, केंद्र से परिधि के बीच हुआ कि ना हुआ, ये ना तुम्हारा क्या हो जाएगा त्रिज्या, मैं समझ में आया। अब त्रिज्या निकालना होगा, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा 20 है और ये हमारा क्या है 20 है। अगर हम लिखे कि त्रिभुज ओ ए, एक मिनट, त्रिभुज ओ ए बी में, चाहे ओ ए बी के लिए, तो बता दूंगा ओ से सी, तो मतलब नहीं है, समझो त्रिभुज कौन ले नीचे चल रहा है, ओ ए बी, क्या बना त्रिभुज, पहले ओ ए बी सी क्या था, एक त्रिभुज था, लेकिन हम त्रिभुज बनाए ए चलते कि हमको त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या निकालने के लिए एक अलावा कोनो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मैं समझ में आ रहा है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होता है त्रिज्या, तो यही ना केंद्र से परिधि बीच हुआ। तो बताओ ये बड़का भैया दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली अगर हम लिखे कि ओ बी बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका, पहले पढ़ चुके बढ़िया से ना, डायरेक्टली लिखते हैं बी का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, पूछेंगे तो 400 और प्लस में 400, 400 400 कैसे 800 हो गया। अब 800 का वर्गमूल निकालना होगा, तो क्या करेंगे से समझो, पहले तुमको पहले हम लिख लेते हैं 8 गुने 100, क्या लिखे 8 गुने 100, ध्यान दो क्या लिखते हैं, इस 8 का जो वर्गमूल निकालते हैं 8 का, तो कितना हो जाएगा से बताओ 2, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 हो गया। यानी इसको पूछेंगे तो 2 रूट 2 पा सकता है, और ये 100 है तो 100 के लिए क्या होता है 10, यानी कुल मिला के 20 रूट 2। बोले इसमें किसी को दिक्कत है, अगर हम 800 का गुणनखंड करते तो बनता वही, टाइम बेसी लगता है, बात समझ में आया। इसीलिए 800 को 8 गुने 100, तो तुम्हारा ये त्रिज्या कितना आ गया 20 रूट 2, काहे कि यह 10 x का और इसका e, 10 गुना 20। अब जब त्रिज्या आ गया तो हम निकालेंगे कैसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बताओ क्या होगा, लिखवाओ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये ना होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस में क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल। पूरा बात समझ में आ रहा है, बताओ चतुर्थांश का क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और वर्ग का भुजा गुने, लिखवाओ पाई का मान दिया है 3.14 गुने आर का मान कितना है देखो 20 रूट 2, 20 रूट 2 कै बार, अब बदाम में कैसे 300, एक मिनट, थीटा का मान कितना और भुजा कितना 20 गुने 20, चलेगा ना रे, वर्ग का भुजा 20 है ना, कोई दिक्कत ना किसी को। चलो क्या करे बताओ, 9 चौका हो गया, 9 चौका क्लियर, सीधे डायरेक्ट समझो 3.14 गुने 20 बिछाएंगे कैसे 400, और रूट 2 गुने 2 तो क्या आएगा 2 आएगा,
बटा में कितना लिखेंगे 4, 4 से काटेंगे सीधे कथी 100 हो गया। अब हो गया ना रे, अब दिमाग लगा सीधे गुना मारेंगे 100 से तो दशमलव अपने आप का होता कैंसिल, तो 314 गुना 628 होगा ना 628 माइनस 20 मिसाई कैसे 400 आंसर है 228, 228 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया, जल्दी करो तो स्पीड में दम। चलो क्या नंबर ई क्या था 13, देखते हैं 14 नंबर। चलो 14 भी ज्यादा भारी नहीं है, छोटा क्वेश्चन भी है। ध्यान दो, फिगर तुम्हारा ऐसे दे रखा है कि आइसक्रीम है ना रे। चलो एगो यहाँ पे है और एगो यहाँ पे है, ये बात नहीं करेंगे कितना 30। बताओ ओ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ए है बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 7, कितना दिया है 7, और पूरा नीचा से लेके और ऊपर ने कितना दिया है 21। कोई दिक्कत निकालना क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये करिया कलर से रंग रहे हैं, इसी का क्या निकालना है क्षेत्रफल। ध्यान दो होगा, तो पहले ये बात दिया है से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, दिया है कि लिख सकता है OC बराबर 7 हो गया तथा OB बराबर 21। क्लियर। अब समझो, अगर हम डायरेक्ट पूछे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आइडिया लगाओ क्या कर सकते हैं। समझो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर समझेंगे तो देखो सुनो, त्रिभुज कहाँ से आएगा घबराई देखो, एगो तुम्हारा त्रिज्या खंड ई बनेगा और एगो त्रिज्या खंड ई बनेगा। ध्यान दो, तो लिख सकते हैं कथी कि बड़े त्रिज्या खंड, कौन बड़े त्रिज्या खंड का कथी क्षेत्रफल माइनस में क्या होगा बोलो, छोटे त्रिज्या खंड होगा ना, त्रिज्य खंड होता है त्रिज्या नहीं होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलो ध्यान से देगा, अगर बड़का त्रिज्या खंड पूछे समझेगा, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लिखवाओ पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बताओ एगो में बड़का एगो छोटका काहे लिखे, काहे कि एगो बड़का है एगो छोटका है। ध्यान दो, दोनों में तुमको पाई कॉमन मिल रहा है, पाई बटा 3, पाई भी मिल रहा है, थीटा भी मिल रहा है, 360 भी मिल रहा है। यहाँ बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऊपर बना देते हैं। ठीक है, बताओ पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7, थीटा का मान कितना चलेगा 30। ध्यान दो, दोनों इसके लिए भी 30 चलेगा और इसके लिए भी 30 चलेगा। हो गया। अब बताओ 30, अब बताएंगे 360 इंटू सुनेगा बड़का आर नीचा से कहा ले ऊपर, तो कितना आता है 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस छोटे का उतने दूर तो 7, क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ध्यान दो, अब तुम इसको बनाएगा तो 22/7 गुने 30 हो गया। तुम या तो इसको गुना कर लो, मानो 21 का स्क्वायर करेगा 441 और 7 के स्क्वायर 349 ना, 22/7 गुने 30/360 गुने घटाओ तो कितना आएगा, 11 में से घटेगा 9 तो 2 बचेगा 3, 13 में से 9 गया 4 गया 9 आई 3, 392 सीधे ए से ही खत्म, ए से ही खत्म हो गया ना। काटो कैसे कटेगा 7 5 35 कटेगा, अब बचेगा 4 तो 7 6 42। काट सकते हैं कैसे 6 से नहीं 2 से काटेंगे
तो 2 से काटेंगे तो 6 और 2 से काटेंगे तो 28, 2 से इसको काटेंगे 3, ये आएगा 11, हो गया। तो अब इतने पे आंसर छोड़ देंगे कितना 300 है ना, 28 गुने 11, तो कह लेते हैं 28 गुने 11 और 300 पूरा समझेगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये 28 कलर की गुना किए हैं 11 से, ये चलते बोलो ये बात क्लियर खेप गया, जल्दी का फर्क गुना आप तो कर सकता है नहीं। चलो ध्यान दो, बोलो दिमाग लगाएगा इसमें क्या कर सकते हैं इससे बताओ। फिगर तुम्हारा दिया है यहाँ से ऐसे, ये है यहाँ से ऐसे नहीं आया है, ये वो तनका दूर ले गया है, वो और दूर ले गया, यही ना है, लगभग वो ये है। यहाँ पे नाम लिख के दिया है कभी, बोलो ए, यहाँ पर सी है, यहाँ पे बी है, इसको रंग दिया है, ये ना है, बोला कभी है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक मिनट ध्यान दो, तो पहले क्या दिया है से देख लेते हैं, दिया क्या है से बोलो। सीधे लिखा है एबीसी का त्रिज्या, एबीसी का त्रिज्या सीधे लिख देते हैं, त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, ध्यान देगा। तो ई कितना होगा, ई कितना होगा, ई तुमको यहाँ पर ई निकालना पड़ेगा, ई वाला निकालना पड़ेगा, चाहे अभी कितना हो जाएगा सीधे ध्यान दो, इसको तुम निकाल लेना यहाँ से यहाँ तक, निकाल लेगा ना, कैसे निकालेंगे पता है, समझेगा बढ़िया से। पहले तुम क्या करेगा कि त्रिभुज ए बी सी के लिए, ए बी सी के लिए ये बड़का बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर निकालने के लिए ये दोनों के जोड़ेगा, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो निकालेगा तो 196 प्लस 196 करेगा, ध्यान देगा रे कि तुम जब बीसी निकालेगा ना, बीसी निकल जाएगा तो उसका जो आधा होगा यही यहाँ पर क्या निकलेगा, इसके लिए ई हो जाएगा त्रिज्या। बोलो बात समझ आ रहा है, क्या समझेगा, ये जो अर्ध वृत्त जो होगा ना, ये अर्ध वृत्त, इसके लिए त्रिज्या तुम्हारा यही पूरेगा बी से सी का आधा, तो बी से सी तो निकाल लेगा ना, अब बी से निकल जाएगा तो लिखेंगे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा बीसी का आधा, जितना बीसी आएगा ना ऊपर आधा कर लेंगे, ठीक है। हाँ मतलब बता दूं आधा हो गया। अब ध्यान दो, अब तुमको बात क्या लिख लेना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तुम आइडिया लगाओ क्या कर सकते हैं, हम लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का एक ही ऑप्शन है, समझो क्या ऑप्शन है, हम कर सकते हैं, ध्यान देगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्लियर। प्लस में क्या करना पड़ेगा कि पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दो प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देना पड़ेगा, कथी ध्यान दो, एक बेर हम इसको यहाँ से यहाँ ले ली, एक बेर इसको ले लिए, पूरा आ गया, अब पूरा में से अगर इसको निकाल दे, ध्यान देगा एक बेर इतना, एक बेर इतना पूरा हो गया, अब पूरा में से अगर ई वाला निकाल दे तो इतने न बचेगा, तो ई एक चतुर्थांश त्रिज्या खंड है या चतुर्थांश है, तो माइनस क्या हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बोलो बना लेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब तो जो घटा पूरा भाग ऐसे करता है, कर लेगा, घरे से करके देखेगा, ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो कल इसको बता के आगे चलेंगे, लेकिन अगर नहीं बना के जाएगा तो बबल चेक करेंगे, फिर वो करेंगे, नहीं बनेगा वो काहे नहीं बनेगा, जब सारा बता दी तो काहे नहीं बनेगा, खाली गुना भाग तो करना है। चलो रहने दो, कर ले चले।